नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नई श्रृंखला के साथ जुड़े हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में जुड़ें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं बताना चाहूँगा कि आज हम जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो आपको क्लास शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखनी है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो आज होने वाली है। आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है मुझे। और इन क्लासों को देखने के बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है वो होने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ वैसे आपके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में तुरंत प्रभाव से है वो आप देने का प्रयास करें ताकि आपको अपनी जो तैयारी है उसका पता लग सके। तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोडवाड़ बेसिन किस बेसिन को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है माही बेसिन, दूसरा ऑप्शन है सांबर बेसिन, तीसरा ऑप्शन है चंबल बेसिन और चौथा ऑप्शन है लूनी बेसिन। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आपको समय दिया जा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे सकते हैं ताकि आपको भी पता लगे कि इसका जो आंसर है वो हमारा सही है या गलत है। अगर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, हम गलत करके क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा है वो उत्तर देने का कमेंट बॉक्स में प्रयास करें। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लूनी बेसिन। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो पहला ऑप्शन है मध्यवर्ती, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। आपको समय दिया जा रहा है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी आपको सर्वाधिक जो अंतराल या गैप है, या अगर हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला जो कटी फटी सबसे ज़्यादा है वो मध्यवर्ती जो भाग है वहाँ पर आपको सर्वाधिक जो अंतराल है या गैप है वो नज़र आने वाले हैं। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? आपको इनमें से बताना है कि मरुस्थलीकरण का जो कारण है वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है अति पशुचारण या अतिचारण, दूसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, तीसरा ऑप्शन है शहरीकरण और चौथा ऑप्शन है अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। तो आप सही उत्तर बताने का प्रयास करें इसका। पहला ऑप्शन है अतिचारण, दूसरा ऑप्शन है वन उन्मूलन, तीसरा ऑप्शन है शहरीकरण और चौथा ऑप्शन है अनुचित मृदा जल प्रबंधन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप बताने का प्रयास करें कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा शहरीकरण, मरुस्थलीकरण से संबंधित नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। लाठी श्रृंखला है तो पहला ऑप्शन है खनिज पट्टी, दूसरा ऑप्शन है भूगर्भीय जल पट्टी, तीसरा ऑप्शन है वन्य जीव श्रृंखला और चौथा ऑप्शन है गाय की एक प्रजाति। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो सही आंसर की बात करेंगे तो 2 नंबर आंसर है वो इसका सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में क्या है, लाठी श्रृंखला है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन दक्षिण पूर्व।
यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा। दक्षिण पूर्व की ओर क्या है, विंध्यन जो पठार है वो स्थित है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखें अगला जो क्वेश्चन है, मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं। तो पहला ऑप्शन है बैराट की पहाड़ियां, दूसरा ऑप्शन है छप्पन की पहाड़ियां, तीसरा ऑप्शन है शेखावटी और मेरवाड़ा की पहाड़ियां, और चौथा ऑप्शन है नाकोड़ा पर्वत एवं भोराट का पठार। तो आप बताइए कि मध्य अरावली के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल हैं। तो अगर सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर, शेखावाटी और मेरवाड़ा की पहाड़ियां। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे कि वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के उत्तरी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में विभाजित करती है, यानी उत्तरी पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर क्या विभाजित करती है। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है मालवा का पठार और चौथा ऑप्शन है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको भी पता है कि 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है। तो आपको बताना है कि सुदूर दक्षिण जड़ है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पहला ऑप्शन है अरब सागर, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है पालनपुर और चौथा ऑप्शन है कच्छ का रण। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन पालनपुर गुजरात। यानी अगर हम सुदूर दक्षिण जड़ की बात करते हैं तो गुजरात से क्या होती है, गुजरात का एक स्थान है पालनपुर नामक गांव है, इस गांव से क्या होती है अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ है वो प्रारंभ होती है और जाती कहाँ तक है, तो दिल्ली की रायसीना पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक क्या है इसका फैलाव है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में उत्तर में स्थित है, क्या है। तो आपको बताना है कच्छ की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है अरावली पर्वत, तीसरा ऑप्शन है पंजाब का मैदान और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन पंजाब का मैदान। 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो कथन दे रखे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। कारण दे रखा है इसमें, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। निम्नलिखित कोड का उपयोग करके आपको उत्तर देना है इसके अंदर। तो अगर हम बात करेंगे इसमें कि ए के अंदर दे रखा है गलत है, ए गलत है, आर सही है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों ही सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है सी केवल ए सही है, यानी तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो आपको बता रखा है कि केवल ए सही है। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि ए और आर दोनों गलत है। तो आप बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो 2 नंबर हो जाएगा बी, 2 नंबर है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हेनसांग के समय उत्तर पश्चिम में रेगिस्तानी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है मारवाड़, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़, तीसरा ऑप्शन है गुर्जर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस ओर है। तो आपको बताना है, तो पहला ऑप्शन है उत्तर से पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन दोनों ओर।
3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी दोनों और 3 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस ओर है? तो ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा जोधपुर उदयपुर हाईवे को राजमार्ग प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है देसूरी, दूसरा ऑप्शन है बरदर्रा, तीसरा ऑप्शन है दिवेर और चौथा ऑप्शन है भीलवाड़ा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बरदर्रा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा, ये तो हो गया बरदर्रा। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा, कर्नल जेम्स टॉड ने शिखर, किस शिखर को संतों का शिखर के नाम से संबोधित किया? तो पहला ऑप्शन है बेराट शिखर, दूसरा ऑप्शन है अचलगढ़, तीसरा ऑप्शन है गुरु शिखर और चौथा ऑप्शन है शेर शिखर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। जैसा कि आपको भी बताए कि गुरु शिखर को क्या है, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करें। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 782 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 822 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 692 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 651 किलोमीटर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 692 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 550 किलोमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये बात। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर यहां पर चर्चा करेंगे हम, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है कुंभलगढ़, दूसरा ऑप्शन है नाग पहाड़, तीसरा ऑप्शन है शेर और चौथा ऑप्शन है अचलगढ़। तो अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, अचलगढ़। ठीक है, सॉरी शेर, कौन सा हो जाएगा, शेर। अचलगढ़ तो ये बाद में आएगी। ठीक है, कुंभलगढ़ भी क्या है, बाद में आएगी। तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा, शेर। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान तथा दक्षिण में मेवाड़ के मध्य का जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है पूर्वी मैदान प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी रेतीला मैदान और चौथा ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रेणी व पहाड़ी प्रदेश। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, हमादा मरुस्थल का प्रसार है वो किन किन जिलों में है? तो पहला ऑप्शन है जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है जालोर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हमादा मरुस्थल का प्रसार किन जिलों में है, जल्दी से बताएं आप। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां किसके मध्य हैं? तो पहला ऑप्शन है डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य, दूसरा ऑप्शन है अलवर व जयपुर के मध्य, तीसरा ऑप्शन है अजमेर व उदयपुर के मध्य और चौथा ऑप्शन है कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।